पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो 29 मई 2023 को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शुगर सेक्टर की दो कंपनीज़ के रिजल्ट्स के हवाले से है। इन दो कंपनियों ने अपने रिजल्ट्स जो अनाउंस किए हैं उनके साथ डिविडेंड भी अनाउंस किया है। इस वीडियो में इस डिविडेंड के हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी कि ये कौन सी कंपनियां हैं, इन्होंने कितना डिविडेंड अनाउंस किया है और इन दो कंपनीज़ में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो मुमकिन तौर पे आप कितना डिविडेंड हासिल कर सकते हैं। साथ साथ इन दोनों कंपनीज़ की जो डिविडेंड हिस्ट्री है और अर्निंग हिस्ट्री है पिछले 5 साल की, उसके ऊपर भी डिस्कशन की जाएगी। जो पहली कंपनी है वो शुगर सेक्टर की एक मशहूर कंपनी JDW शुगर मिल है, जो कि जहांगीर तरीन की वजह से ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि इसके जो ऑनर हैं उसमें मखदूम अहमद महमूद और जहांगीर तरीन जैसे पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं। और इस कंपनी की जो डिविडेंड अनाउंसमेंट है वो है 100%, यानी कि 10 रुपये की डिविडेंड इसने अनाउंस किया है। शुगर सेक्टर की कंपनीज़ के बारे में शायद आप ऑलरेडी इस चीज़ से आगाह होंगे कि इनका जो ईयर एंड होता है वो सितंबर में होता है। तो अभी जो मार्च 31 तक का रिज़ल्ट है, ये इंटरिम जो रिज़ल्ट है ये हाफ ईयरली रिज़ल्ट बनता है, और इस लिहाज से जो इनका डिविडेंड है ये भी इंटरिम डिविडेंड है। अर्निंग पर शेयर इस कंपनी की कोई बहुत ज़्यादा शानदार नहीं रही। इस 6 माह के पीरियड में 19.65 रही है, और ये इसका इस साल का पहला डिविडेंड या बोनस है। बोनस इसने अभी तक कोई अनाउंस नहीं किया। और इस कंपनी ने जो आज डिविडेंड अनाउंस किया है उसके हवाले से जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। बुक क्लोजर डेट इसकी 6 जून 2023 है, और एक्स डेट बनती है इस लिहाज से 2 जून, और स्पॉट डेट बनती है 1 जून। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की जो कीमत है वो है 354 रुपये। तो आज की प्राइस के ऊपर अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर इस कंपनी के लेते हैं तो मुमकिन तौर पे आप जो डिविडेंड ले सकते हैं वो है 2820 रुपये। मुमकिन तौर पे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें जो आज का तो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है डे, तो अब आप कल ही इसकी ट्रेडिंग में अगर आप इसकी कंपनी के शेयर्स ख़रीदना चाहें तो ले सकते हैं, और कल इसकी कीमत अप एंड डाउन भी हो सकती है। दूसरी बात यह है कि ये तकरीबन इसलिए कि ये बिफोर टैक्स एंड ज़कात डिडक्शन है। टैक्स और ज़कात डिडक्शन के बाद जो अमाउंट है वो मज़ीद कम हो जाएगी। अब JDWS की अगर हम हिस्टोरिकली देखें परफॉर्मेंस पिछले 5 सालों की, 2018 से लेके अब तक 2023 के फर्स्ट हाफ तक, तो 2018 में इसकी नेगेटिव EPS थी -3.40, यानी लॉस में रही ये कंपनी और कोई डिविडेंड नहीं था। 2019 में फिर इसने 9 रुपये 26 पैसे का इसने अर्निंग की और 10 रुपये का डिविडेंड दे दिया। 2020 में इस कंपनी की जो अर्निंग थी वो थी 23 रुपये 40 पैसे, और इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया। 2021 में इस कंपनी ने बहुत बड़ा छक्का मारा, 81 रुपये पे चली गई थी इसकी अर्निंग, और उसके 81 रुपये 61 पैसे, और उसके साथ इसने 10 रुपये का डिविडेंड दिया। 2022 में इस कंपनी ने थोड़ा सखावत का मुजाहरा किया, 66 रुपये की अर्निंग के साथ इसने 27 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दे दिया। और 2023 में अब तक इसने 19 रुपये 65 पैसे की अर्निंग जो की है हाफ ईयरली, उसके साथ इसने 10 रुपये का डिविडेंड दे दिया है। अब जो दूसरी कंपनी है वो है अल अब्बास शुगर मिल, जो कि एक और मशहूर कंपनी है शुगर सेक्टर से, और डिविडेंड वगैरह के हवाले से भी काफ़ी जानी पहचानी जाती है। और इस कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंस किया वो भी 100% है, विद अ फेस वैल्यू ऑफ 10, जो कि बनता है 10 रुपये, और इसका ईयर एंड भी होता है सितंबर में। और इस कंपनी का भी इस लिहाज से जो रिजल्ट है ये हाफ ईयरली और ये इंटरिम डिविडेंड है। अर्निंग पर शेयर इस कंपनी की बड़ी शानदार है, 109 रुपये 3 पैसे हाफ ईयरली ऑलरेडी कर चुकी है, तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इस साल दिखा सकती है। इससे पहले इसने कोई इंटरिम डिविडेंड या बोनस इस साल अनाउंस नहीं किया था। और इस कंपनी की भी जो बुक क्लियर डेट है वो एग्जैक्टली सेम है JDW की तरह, 6 जून, और उस लिहाज से जो इसकी एक्स डेट बनती है वो 2 जून, और स्पॉट डेट बनती है 1 जून। इस वक्त इस कंपनी के शेयर की कीमत है 461 रुपये 89 पैसे। तो 1 लाख रुपए के अगर आप शेयर खरीदते हैं इस कंपनी के तो तकरीबन 2160 रुपये आपका डिविडेंड बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब इस कंपनी की अगर आप अर्निंग और डिविडेंड की हिस्ट्री देखें तो बहुत ही शानदार हिस्ट्री है इसकी। 2018 में इसने जहां पे JDW का हमने देखा कि लॉस में गई थी, तो अल अब्बास शुगर मिल उस साल भी 74 रुपये 52 पैसे का EPS दिखाने में कामयाब हुई थी, और 53 रुपये का इसने डिविडेंड दे दिया था, जो कि बहुत अच्छा डिविडेंड है। 2019 में 64 रुपये 5 पैसे कमा के इसने 50 रुपये का डिविडेंड दे दिया। 2020 में इसने 71 रुपये 67 पैसे कमा के फिर 50 रुपये डिविडेंड दे दिया, और 2021 में इसने 43 रुपये 31 पैसे कमाए और 40 रुपये डिविडेंड दे दिया। तो आप देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली इसकी जो पे आउट हिस्ट्री है उसमें हम पे आउट रेशो देखें तो बहुत ही शानदार है। अलबत्ता 2022 में इसने जो कमाई की वो तो बहुत ही ज़बरदस्त थी, 110 रुपये 22 पैसे, लेकिन इसने जो डिविडेंड दिया वो 55 रुपये था, तकरीबन 50% के करीब इसकी पे आउट रेशो रही। तो 22 में इसकी जो अर्निंग है उसके लिहाज से इसकी जो पे आउट है वो कदरे कम था। और 23 के हाफ ईयरली रिजल्ट में भी देखें तो 109 रुपये ऑलरेडी ये कमा चुकी है, और इसने जो डिविडेंड दिया वो 10 रुपये है, जो कि बहुत कम है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि अगले हाफ ईयरली रिजल्ट्स के साथ ये मजीद अच्छा डिविडेंड दे सकती है।
तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी और इन कंपनीज़ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या ऑलरेडी आपने इन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आपके लिए डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी। आपका अगर कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।